सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए और एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिसंबर की 2 तारीख है, सोमवार का दिन है और आज के दिन में प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करते हुए हम सबों को हमारे विश्वास में दृढ़ होने के लिए, मजबूत होने के लिए, पक्का होने के लिए, अटल होने के लिए हमें बुलाता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही हम लोग प्रभु के हृदय को चूम सकते हैं और प्रभु हमें छू सकता है। और जब प्रभु अपने प्रेम से हम सबों को छुएगा, हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषें, बरकतें हमारे जीवन में आएंगी। इसलिए प्रभु हम सबों को निमंत्रण देता है, बुलाता है। इसलिए आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 5 से 11 और पद संख्या 13। इस प्रसंग में हम लोग देखते हैं, एक शतपति प्रभु के पास आता है और उसने उनसे यह निवेदन किया, प्रभु मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। और अपने नौकर के लिए शतपति स्वयं प्रभु के पास आता है निवेदन करने के लिए, यानी कि अपने नौकर के प्रति उसका दया भाव, उसकी करुणा, उसका प्रेम जताता है प्रभु के सामने कि वो पीड़ा झेल रहा है। इसलिए आप उस पर मेहरबानी दिखाइए। इस प्रकार का एक निवेदन लेकर शतपति आता है। शतपति का निवेदन अपने नौकर के लिए, ये निवेदन सुनकर, शतपति का निवेदन सुनकर प्रभु यीशु मसीह प्रभावित होते हैं और प्रभु यीशु मसीह इस निवेदन को सुनकर शतपति के साथ उनके घर जाने के लिए तैयार होता है। शतपति की विनम्रता दूसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं। शतपति की विनम्रता, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आवे। शतपति तुरंत बोलता है, प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं, इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आवे। एक प्रकार की विनम्रता प्रकट करता है, अपनी अयोग्यता स्वीकार करता है, अपनी पापी अवस्था को कबूल करता है और प्रभु के सामने विनम्र विनीत होकर अपना निवेदन प्रस्तुत करते कहता है, प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं, इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे घर आए, मैं इस लायक नहीं हूं। तीसरा बिंदु में हम लोग देखते हैं, शतपति का विश्वास प्रभु के वचनों पर मजबूत था। शतपति का विश्वास प्रभु के वचनों पर इतना दृढ़, पक्का, अटल, मजबूत था। शतपति क्या कहता है, आप एक शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। आपको आने की भी जरूरत नहीं है, वहां पर आके अपना हाथ रखने की भी जरूरत नहीं, बस आप यहीं से एक शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर अच्छा हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। शतपति का विश्वास प्रभु के वचनों पर कितना मजबूत, कितना दृढ़, कितना अटल था, इस बात से हम लोग समझ सकते हैं। उसने कहा, एक शब्द आप कह दीजिए और सारा काम हो जाएगा, मेरा नौकर ठीक हो जाएगा, चंगा हो जाएगा और उसे स्वस्थ लाभ मिल पाएगा। शतपति का विश्वास प्रभु के वचनों पर हम लोग देखते हैं। चौथा बिंदु में हम लोग देखते हैं, शतपति का विश्वास प्रभु को छू गया। शतपति का विश्वास प्रभु के दिल को छू गया। शतपति ने कहा कि मैं एक अधिकारी हूँ, मेरे पास नौकर चाकर है, मैं एक से कहता हूँ जाओ वो जाता है, दूसरे से कहता हूँ आओ वो आता है, ये करो वो करता है। इस प्रकार का मैं एक व्यक्ति हूँ। उसके बावजूद उसकी विनम्रता जब प्रभु ने देखी, उसका विश्वास को प्रभु ने देखा, प्रभु को उसके विश्वास से प्रभु प्रभावित हुए, उसका विश्वास प्रभु के दिल को छू गया और प्रभु ने कहा, मैं इज़राइल में भी इतना विश्वास नहीं पाया। प्रभु यहाँ तक कहते हैं, मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। यानी कि शतपति का विश्वास इतना बुलंद, इतना दृढ़, अटल था, प्रभु प्रभावित हुए।
5वां बिंदु हम लोग देखते हैं, शतपति को प्रभु का आशीर्वाद मिला। शतपति को प्रभु का आशीर्वाद मिला क्योंकि उसने विश्वास के द्वारा प्रभु के पास आया, निवेदन प्रस्तुत किया, प्रार्थना की और प्रभु पर भरोसा रखा, विश्वास रखा, इसलिए शतपति को प्रभु का आशीष मिला। इसलिए प्रभु ने कहा, जाइए आपने जैसा विश्वास किया वैसा ही हो जाए, जैसे आपने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। इस प्रकार की आशीष प्रभु ने शतपति को दी। शतपति ने कहा कि आप एक शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। प्रभु ने कहा, जैसे आपने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। और इस प्रकार से शतपति के विश्वास के वजह से उसके विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थना प्रभु ने सुन ली और उसको प्रार्थना का उत्तर उसको मिल गया। छठे बिंदु में हम लोग देखते हैं, प्रभु हमें विश्वास में मजबूत होने के लिए बुलाता है। विश्वास में मजबूत होने के लिए बुलाता है। भाइयों बहनों, विश्वास में मजबूत होने के लिए दिन प्रतिदिन हमें प्रभु का वचन सुनना है, प्रभु का वचन पढ़ना है, प्रभु के वचन का अध्ययन करना है, प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करना है, प्रभु के वचनों को लेकर प्रार्थना करना है। इस प्रकार से प्रभु के साथ हमारा रिश्ता संबंध हम लोग बनाए रखेंगे। इस प्रकार से रिश्ता संबंध बनाए रखते हुए, प्रार्थना का जीवन जीते हुए, प्रभु के वचन का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारा रिश्ता प्रभु के साथ दिन प्रतिदिन दृढ़ होगा, अटल होगा, मजबूत होगा। इस प्रकार से हम लोग विश्वास में आगे बढ़ेंगे। प्रभु इसी कार्य के लिए हम सबों को बुलाता है। इसलिए शतपति के उदाहरण के द्वारा, आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम सबों से बातें करता है कि उसका विश्वास जिस प्रकार से प्रभु यीशु को छू गया, प्रभु को प्रभावित कर गया, उसी प्रकार से हमारा विश्वास भी मजबूत हो, दृढ़ हो, अटल हो। विश्वास के द्वारा हम प्रभु के हृदय को छुए और प्रभु हमें अपने प्रेम से जब हमें छुएगा, हमारे जीवन में प्रभु के आशीष, बरकत, चंगाई, चमत्कार होने लगेंगे। इसलिए प्रभु हम सबों का आज के दिन में बुलाता है। प्रभु के बुलावे को, निमंत्रण को स्वीकार करें, उस बुलावे को स्वीकार करते उसके अनुसार जीने का प्रयास करें। दिन प्रतिदिन प्रभु का वचन सुने, प्रभु का वचन पढ़ें, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करें। शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगते रहें। और आगमन का यह समय है भाइयों बहनों, इस आगमन के समय में दिन प्रतिदिन विशेष रूप से प्रभु के वचन सुनने के साथ, पढ़ने के साथ, प्रार्थना करने के साथ, अच्छे कार्यों को करने के साथ एक सुंदर पवित्र जीवन बिताने का प्रयास हम सभी करें। प्रभु की आशीष, बरकत हम सभी लोगों पर निरंतर बनी रहे। इसलिए हम लोग आज के दिन में प्रभु के वचन के सहारे प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें। प्रभु की आशीष, बरकत निरंतर हम सबों पर हमेशा बनी रहे। सबको धन्यवाद, सबको